हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। और ना आज सुबह सुबह ना मैं तैयारियों में लग गई हूँ, जो कि मेरी बाकी रह गई थी तैयारियाँ, जो कि मतलब कि नवरात्रि के दिन हमें सुबह सुबह करनी होती हैं, वही सब। तो कलश भरना और माता रानी का साज श्रृंगार वगैरह करना, तो वो सब सुबह सुबह जो हमें करना होता है वही सब मैं कर रही हूँ। और कलश स्थापना से पहले ना बहुत सी ऐसी तैयारियां होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं। तो देखिए, जो भी हम कलश मतलब कि स्थापना के लिए हम लेंगे ना, तो उसी के लिए सबसे पहले उस पर हम सतिया और ओम बना देंगे। और जो सुच्ची मोली होती है, साफ वाली मोली, वो हम इसमें बांध देंगे। और फिर हम इसको जो है कलश भरकर इसमें आम के पत्ते इस तरह से लगाकर और फिर हम जो है इसकी कलश की स्थापना करेंगे। तो काफ़ी लोग ना मतलब कि जो चावल वगैरह होते हैं जिनको कहते हैं अष्टदल, तो उनका भी मतलब कि यूज़ करते हैं, बट मेरे यहाँ जैसा मुझे बताया गया है उसी तरह से मैं करती हूँ। तो अब देखिए, नारियल पर इस तरह से हम चुनरी लपेट देंगे और एक मूली से इसको बांध देंगे और इसमें हम मतलब कि 11 रुपए जो है वो रख देंगे। तो मेरी कलश स्थापना भी हो गई है। अब शुभ के लिए ना मैं यहाँ पर एक बंदरवार बना रही हूँ, जो कि मैंने आम के पत्तों से बनाई है और ये बहुत ही शुभ होती है। और नवरात्रि और दिवाली के दिन तो हमें ज़रूर ही लगानी चाहिए। और अब हम जौ बोलेंगे, तो मैंने ना यहाँ पर एक मिट्टी का कटोरा लिया है और उसी में मिट्टी लेकर और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से देखिए जौ बो दिए हैं। और थोड़ा सा हम जल छिड़क देंगे इस पर, जिससे कि जल्दी से जल्दी ग्रो करें। और जल्दी ही ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये आँकी के पत्ते, और इनसे हम इनको ढक देंगे। इससे ना बहुत जल्दी ही ग्रो करते हैं। और ये ट्रिक ना मुझे मेरी सासू माँ ने बताई है। अब मैं यहाँ पर माता रानी को मतलब कि अर्पण कर रही हूँ ये पान सुपारी। तो पान पर हम इस तरह से देखिए सतिया बना लेंगे और सतिया बनाने के बाद इसमें हम सुपारी रखकर और फिर हम माता को जो है वो अर्पण करेंगे। पान सुपारी का मतलब कि भोग लगाएंगे इस तरह से। और पंचमेवे का मैंने प्रसाद ले लिया है। और अब सभी देवी देवताओं को तिलक लगा लेंगे। तो भोलेनाथ जी को चंदन का तिलक और सभी माताओं को और सभी देवी देवताओं को जो भी मेरे मंदिर में है उन सभी को सिंदूर का तिलक मैं लगा लूँगी। और उन सबको लगाने के बाद फिर मैं अपने भी लगा लूँगी। तो इस तरह से फिर हम अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। और ये सब पूजा करने के बाद ना एक्चुअली मुझे आज कहीं जाना भी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। और मुझे कहाँ जाना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हिमाचल में त्रिलोकपुर है, जहाँ पर माँ बाला सुंदरी जी का बहुत बड़ा एक मंदिर है। तो वहीं पर ही हम लोग आज जाने वाले हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने अपनी पूजा पाठ जो है वो करी और फिर हम जल्दी निकल गए, क्योंकि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि राना जी को ऑफिस भी जाना था और उनका ऑफिस भी ना उसी तरफ ही पड़ता है, तो इसलिए हमें सुबह जल्दी ही निकलना पड़ गया। और यहाँ पर देखिए हमारे हिमाचल में एंट्री हो गई है। और हिमाचल में एंट्री होते ही हमें पहाड़ दिखे, हमें यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, और हमें यहाँ का व्यू भी बहुत ही सुंदर लगा। तो हम पहुंचने ही वाले हैं बस त्रिलोकपुर। तो देखिए कुछ यहाँ का नज़ारा। और आज त्रिलोकपुर एक्चुअल में हम जा क्यों रहे हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो ना मेरा ना काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा मन था कि त्रिलोकपुर जाना है। मतलब कि जब कनागत चल रहे थे ना, तो तभी से ही मेरा काफ़ी मन था कि त्रिलोकपुर जाना है और माता रानी के दर्शन करने हैं। तो फिर सोचा कि चलो नवरात्रि के पहले दिन ही हम लोग त्रिलोकपुर चलते हैं। तो बस आज माता रानी ने बुलाया और हम लोग आ गए। और ये ना पार्किंग है, तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और अब हमें यहाँ से जाना है पैदल पैदल भवन तक माता रानी के। और यहाँ से ना भवन करीब 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर होगा। मुझे मतलब कि एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मैं अंदाज़ा बता रही हूँ कि 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे है। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है, थोड़ा सा रेफरेंस दिया है माता रानी के दरबार का। और अभी हम चल रहे हैं बस पैदल पैदल। और क्योंकि घर में अखंड जोत जलाई हुई है, तो इसलिए मम्मा नहीं आई और पापा जी सुबह सुबह ही काम के लिए निकल पड़े थे। तो इसलिए मम्मा पापा नहीं आए और हम सभी आए हैं बच्चों को लेकर। और मैं ना यहाँ पर एक्चुअली आप सबको दिखा रही हूँ पीछे ना राना जी और तेजस आ रहे हैं, बट वो ना कैमरे में पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं हमसे। तेजस थक गए आप? तेजस स्माइल गाड़ी। तो
तो देखिए यहीं से ही मंदिर की एंट्री होगी और यह है माता रानी का द्वार। यहाँ पर लिखा है स्वागत द्वार मंदिर त्रिलोकपुर। तो यहाँ से ही हम लोग करते हैं एंट्री और हम लोग आ गए हैं देखिए मंदिर के अंदर। तो ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर जो है वो अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना शूट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये भवन इन्होंने सजाया हुआ है और पूरे फूलों की मतलब कि फूलों से ही जो है सारी डेकोरेशन करी गई है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और आप भीड़ तो देख ही रहे होंगे। यहाँ पर पहली नवरात्रि पर इतनी भीड़ है और आप लोग ना बिलीव नहीं कर पाओगे। एक्चुअली आगे आगे ना और ज़्यादा भीड़ जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नवरात्रि के दिन जो है वो मतलब कि होते जाएंगे, आगे आते रहेंगे और वैसे ही भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो यह है देखिए मंदिर के बाहर का कुछ व्यू और इस तरह से देखिए सजाया हुआ है। इसके अंदर से हम लोग दर्शन करते हैं माता रानी जी के। अंदर का व्यू मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सबको बताया ही है कि यहाँ पर कैमरा वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है और साफ-साफ लिखा हुआ भी है, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। और देखिए तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मंदिर के बाहर जो मतलब कि प्रतिमाएँ बनाई हुई हैं माता रानी जी की और बाकी देवी-देवताओं की। तो ये है देखिए दुर्गा जी, ये हैं हनुमान जी और इस तरह से देखिए हमने जो है आज का दिन ये अच्छा सा माता रानी के साथ स्पेंड करा। और ये है हमारे सिंह महाराज, इनके कान में ना अगर कुछ भी मनोकामना बोलते हैं तो वो जल्दी ही पूरी भी हो जाती है। सो यस इट्स अ नेक्स्ट डे और कल इतना ज़्यादा थक गए थे ना फ्रेंड्स, तो इसलिए कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। वहाँ से आने के बाद एक्चुअली हम लोग आ गए थे 5-5:30 बजे तक हम लोग आ गए थे शाम को, बट भीड़ भी अच्छी खासी थी और इसलिए थकान भी बहुत अच्छी खासी हो गई थी। और आते ही ना क्योंकि मेरा और राना जी का फास्ट भी था कल, तो इसलिए ना कुछ भी पॉसिबल हो ही नहीं पाया कि मैं कुछ शूट भी कर पाऊँ। मतलब कि मैं करती भी शूट, लेकिन फिर वही है कि सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी मुझे करनी थी क्योंकि फास्ट था जैसा कि। और फिर आते ही मैंने फटाफट से जो है अपना खाना वगैरह रेडी करा। फास्ट का जो भी होता है खाना, तो मैं बनाती हूँ कुट्टू की पकौड़ी, आलू की सब्जी और दही हो जाती है। तो ये सब मतलब कि फास्ट का खाना जो हमारा होता है यही सब होता है। और क्योंकि ना सुबह सुबह मैं जल्दी ही चली गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ मतलब कि जो हवन वगैरह मैं करती हूँ तो वो सब भी मैंने नहीं करा था सुबह। तो इसलिए आते ही मैं शाम को सबसे पहले मैंने अपनी जो पूजा वगैरह करती हूँ मैं नवरात्रि के टाइम पे वो सब करी। उसके बाद फिर मैंने जो है खाना बनाया व्रत वाला। तो इसलिए ना मतलब कि टाइम ही नहीं लगा कि मैं कुछ शूट करती। और क्योंकि मैं अकेली हूँ और सारे काम मैनेज करने वो सब मेरे ही मतलब कि मेरी ही ड्यूटी है सारे काम को किस तरह से मैनेज करना है, फिर चाहे वो व्रत का खाना हो या कुछ भी हो या फिर आपके साथ वीडियो शेयर करना हो। तो मतलब कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा हेल्पर नहीं है कोई घर के लिए या फिर मेरे इस यूट्यूब मतलब कि चैनल के लिए। तो इसलिए सारा कुछ जो भी काम होता है वो सब मुझे ही मैनेज करना होता है। तो बस इसीलिए ना मैं आई और थकान इतनी ज़्यादा थी और ना पता है सिर में भी दर्द, पैरों में भी दर्द और बच्चे अलग थके हुए थे। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने जो था वो सब करा। और अब सोच रही हूँ कि मतलब कि जो नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊँगी तो आपके लिए स्पेशली वही बनाऊँगी कि मैं किस तरह से नवरात्रि के टाइम पे जो है पूजा पाठ करती हूँ अपनी माता रानी की, किस तरह से मैं जो है पूजा अर्चना करती हूँ, किस तरह से मैं भोग लगाती हूँ, किस चीज़ का भोग लगाती हूँ, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो और बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून हुआ। एक्चुअली मुझे ना काफ़ी टाइम से मन था कि मैं माता रानी के जो है दर्शन करूं। और क्योंकि कनाकतों में जाते नहीं हैं कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थल पर, तो मतलब कि हमने सोचा कि चलो पहली नवरात्रि पर ही चलते हैं। और पहली नवरात्रि पर ना एक्चुअली इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो इसलिए पॉसिबल भी रहा, माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। और ये था मेरा आज का वीडियो। होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ उसी के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, जब हम आ रहे थे ना तो थोड़ी सी ना चोट एक्चुअली क्या है ना तेजस के सिर में भी लग गई थी, तो इसके कारण और भी ज़्यादा मुझसे जो है शूट नहीं हो पाया। क्योंकि फिर मतलब कि चोट ऐसी लगी थी कि उसके ब्लड आ रहा था सिर से। फिर हमने ना रास्ते में ही एक्चुअली उसको मेडिसिन वगैरह करवाई, उसको पट्टी वगैरह करवाई
अब वो ठीक है, बस कल कल पट्टी हुई है उसकी, अब वो ठीक है। अब मतलब कि डॉक्टर ने कहा है कि अब पट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, खुला ही छोड़ेंगे। और थोड़ी मतलब कि मैं दवाई लगाती रह रही हूँ, और तो सुबह भी लगाई थी और अभी भी लगाई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।